प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके तीसरे पद का अध्ययन करते हैं। तो उनका तीसरा पद है, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबौ धावत। इस पद का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा, जैसा कि मैंने पहले पद में बताया था। तो हम इसकी केवल व्याख्या देखेंगे। पहले हम इसके शब्दार्थों को समझ लेते हैं। किलकत, किलकत का मतलब होता है किलकारी मारना। घुटुरवने, घुटुरवन का मतलब घुटनों के बल चलना। मणिमय, मणिमय का मतलब मड़ियों से युक्त या मड़ियों से जड़े हुए। कनक माने सोना, बिंब माने परछाई, और धावत, धावत का मतलब दौड़ने से है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण का नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलने और आंगन में प्रतिबिंबित उनके सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। सोने और मड़ियों से जड़े हुए नंद बाबा के आंगन में जब वे घुटनों के बल चलते हैं तब उनका प्रतिबिंब आंगन में दिखाई देता है, जिसे पकड़ने के लिए वे इधर उधर घुटनों के बल दौड़ते हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, कबहु निरखी हरि आपु छाह कौं, करसौ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। तो कबहु, कबहु का मतलब कभी, निरख का मतलब देखकर, छाह, छाह का मतलब यहाँ परछाई से है, कर का मतलब हाथ, राजत, राजत का मतलब सुशोभित होती है, द्वय दतियाँ, द्वय दतिया का मतलब होता है आगे के दो दांत। जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले उनके आगे के दो दांत ही निकलते हैं। तिह का मतलब उनको, और अवगाहत का मतलब पकड़ना। तो इसकी व्याख्या होगी, जैसे जैसे श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी छाया अर्थात उनकी जो परछाई है वो भी आगे बढ़ती जाती है। अतः श्री कृष्ण अपनी उस परछाई को देखकर उसे अपने दोनों ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं, और जब इस प्रयास में वे इधर उधर भागते हैं तथा किलकारी मारकर हंसते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। और जब वे हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वे बड़े ही सुंदर लगते हैं अथवा सुशोभित होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यही उपमा इक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साझति। कर पग छाया, कर पग यानी हाथ और पैर की छाया, प्रतिपद यानी प्रत्येक पैर, प्रतिमनि का मतलब प्रत्येक मणि से है, और वसुधा, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, बैठकी, बैठकी का मतलब आसन से है, और साजति, साजत का मतलब सजाना। सूरदास जी कहते हैं कि सोने से बने हुए आंगन की भूमि पर बालक श्री कृष्ण के अतिशय कोमल हाथ और पैरों की छाया पड़ती हुई देखकर मन में यह उपमा आती है कि जैसे पृथ्वी माता ने बालक श्री कृष्ण के कोमल कोमल लालिमा युक्त हाथ पैरों को चोट से बचाने के लिए प्रत्येक मणि में कमल के आसन बिछा दिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक श्री कृष्ण के हाथ पैर कमल की ही तरह लाल रंग के हैं, अतः आंगन में झलकने वाला जो उनका प्रतिबिंब है वह भी लाल कमल के समान ही दिखाई पड़ता है। आगे सूरदास जी लिखते हैं, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। निरख का मतलब होता है देखकर, और अचरातर यानी आंचल के नीचे। तो बालकों को क्रीड़ा करते हुए देख करके माताओं का सुख अनुभव करना अत्यंत ही स्वाभाविक है। जब बालक श्री कृष्ण को
उनकी माता यशोदा उनकी इस बाल क्रीड़ा को देखती हैं तो वह अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती हैं और नंद बाबा को भी इस सुख को दिखाने के लिए बार बार उन्हें बुलाती हैं और अंततः वह मातृत्व सुख से इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि सूरदास के स्वामी बालक श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर अपने आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तो इस प्रकार इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का उनके आंगन में खेलने और माता यशोदा के सुख का वर्णन किया है। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। भाषा इसकी ब्रज है और रस वात्सल्य रस रहेगा, क्योंकि जहाँ भी माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और कनक भूमि रूपक अलंकार है। इसके साथ ही इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। छंद में हम वही लिखेंगे मुक्तक, गेय पद और गुण में यह इस पद में प्रसाद एवं माधुर्य दोनों गुण हैं। कभी कभी हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उससे मिलती जुलती कविताओं को भी दिखाते हैं, जिसे हम भाव साम्य कह सकते हैं। तो भाव साम्य के अंतर्गत दूसरी कविताओं को लिखने से हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो तुलसीदास ने भी राम की बाल लीला का सजीव वर्णन इसी तरह से किया है। वे लिखते हैं, आंगन फिरत घुटुरवन धाये, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जननन निरखे मुख निकट बुलाए, बंधुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकस प्रमुख चिन्ह बनी आए। तो इस प्रकार सूरदास के इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इससे बार बार देखें और इस व्याख्या को समझने का प्रयास करके अपनी नोटबुक में इसे लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।